हाय इनोवेटर्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं अपने ऑफिस आ गया हूँ। 2 दिन से मैं कहीं बाहर था, छुट्टी पर ही था, बट आप लोगों के लिए कुछ कुछ फ्यू इन्फॉर्मेशन मैं बना रहा था। और जैसा कि मैंने अपने पिछले शॉर्ट्स में भी डिस्कस किया था कि एक हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्टार्टअप के बारे में ही प्रॉपर चर्चा करेंगे। और अभी मेरे पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था आपके साथ में कि स्टार्टअप को गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज कैसे कराना है, राइट। जिसके लिए मैंने बताया था कि आपको DPIIT पे की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप अपने आप को स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करेंगे। अब उसके भी अपने कुछ प्री रिक्विजिट हैं कि कौन स्टार्टअप DPIIT पर रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज किसी ना किसी चीज से लिंकअप है, चाहे वो आइदर इंक्यूबेशन, चाहे वो आइदर फंडिंग, चाहे वो VC फंडिंग, चाहे वो गवर्नमेंट की ग्रांट। तो सारी चीजें जो स्टार्ट होती हैं वो आपके स्टार्टअप रजिस्टर और स्टार्टअप कंपनी रजिस्टर करने के बाद ही स्टार्टअप स्टार्ट होता है। अब पहली चीज की DPIIT में जब आप रजिस्टर करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास जो पहली रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपने स्टार्टअप आइडिया को एक रजिस्टर्ड कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। कल को आप बिजनेस में भी आपको हेल्प करेगी वो कंपनी, फंडिंग उठाने में भी आपको हेल्प करेगी, राइट। अब कंपनी रजिस्टर करने की बात आई तो किस टाइप की कंपनी रजिस्टर करनी? 3 फॉर्म होती है कंपनी रजिस्टर करने की। एक आपकी प्राइवेट लिमिटेड, एक LLP, एक सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो जो DPIIT में आपको काम आएगी वो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिलीवेंट है वो प्राइवेट लिमिटेड, राइट। अब प्राइवेट लिमिटेड बनाए कंपनी कैसे बनेगी? क्योंकि उसके लिए आपको ऑथराइज कैपिटल भी चाहिए, पेड अप कैपिटल भी चाहिए, राइट। और एटलीस्ट मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड एक रजिस्टर्ड एड्रेस। वो भारत के अंदर का कोई भी प्लेस हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, यूपी, वट XYZ, कहीं पर भी आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। उसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करने के लिए अब क्या चाहिए होता है कि आपका वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे जो एक ज़रूरत हैं आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए और रेजिडेंस एड्रेस को कंफर्म करने के लिए कि आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, राइट। अब सबसे बेस्ट जो जनरली लोग क्या करते हैं कि ऑथराइज कैपिटल को अप टू 10 लाख रखते हैं और पेड अप कैपिटल को 1 लाख रखते हैं। एंड 1 लाख के हिसाब से और उसके शेयर्स वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर डिक्लेयर करते हैं, राइट। अप्रॉक्स 1000 शेयर हो जाते हैं, राइट। अब ये आपको कैसे हेल्प करते हैं? जब आपने प्राइवेट लिमिटेड बना ली, आपने अपनी कंपनी को DPIIT पे जाके स्टार्टअप रिकॉग्नाइज कर लिया। अब जब आप DPIIT की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आप आपके स्टार्टअप आइडिया के बारे में, वहाँ पे आपका कंपनी का सिन नंबर, कंपनी की बाकी की इंफॉर्मेशन, MOM और whatever XY जो भी रिक्वायर्ड डेटा होते हैं वो सारे के सारे आपके अपलोड होंगे डेटा, राइट। उसके बाद आपको DPIIT रिकॉग्निशन मिलता है कि भैया आप एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप एंटिटी बन गए हैं। देन यू कैन ऑफिशियली कॉल यू एज कि योर कंपनी इज अ स्टार्टअप कंपनी, राइट। तो